या अपने साथ वालों से कहें कि खुदावंद जिंदा है और खुदावंद भला है। अपने साथ वालों से कि खुदावंद आपको बहुत प्यार करता है। कहें आपको भी। हालेलुया। फिर से अपने साथ वाले को बोलो, खुदावंद आपसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया, हालेलुया। आज हम खुदावंद के बारे में बहुत कुछ सीखेंगे, जो होली स्पिरिट जो है वो थोड़ी देर पहले मेरे दिल में डाल रहा था इस कलीसिया के लिए। आप रेडी हैं कि खुदावंद क्या बोलना चाहता है हमसे? आप रेडी हैं कि खुदावंद हमारा प्यार करने वाला आज हमें क्या कहना चाहता है? हालेलुया। इस टेंट को तो फोल्ड करके पीछे कर दो। हालेलुया। खुदावंद खुदा जो है वो हमसे बेहद बेपनाह प्यार करता है। हमें खुदा हमारी आंखों को खोलता है कि हम उसको जानें, क्योंकि हर रूहानी चीज रूहानी तरह से परखी और जानी जाती है। तो रूहानी प्यार जो है वो भी रूह में परखा और जाना जाता है। उसको हम जिस्म के पैमानों से नाप नहीं सकते। आमीन। रूहानी प्यार जो है वो रूहानी तौर पर परखा जाता है। कलाम में लिखा हुआ है कि रूहानी चीजें रूहानी तरह से परखी जाती हैं और जिस्मानी चीजें जो हैं वो जिस्मानी तरह से परखी जाती हैं। आमीन। इस वजह से खुदावंद की मोहब्बत को जानने के लिए खुदावंद हमारी आंखें खोलता है कि हम उसकी मोहब्बत, उसके प्यार को देख सकें। अगर खुदावंद ने आंखें नहीं खोली हुई तो कई लोग बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे हो सकते हैं। खुदावंद ने उन्हें बहुत दौलत दी हो सकती है, खुदावंद ने उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती दी हो सकती है, लेकिन फिर भी वो कहें कि खुदावंद किधर है, खुदावंद हमें नजर नहीं आता। फिर भी वो कह सकते हैं कि खुदावंद पता नहीं है भी या नहीं। लेकिन जिनको आंखें बख्शी गई हैं, कलाम में लिखा हुआ है, वो खुदावंद को ढूंढ लेंगे। हालेलुया। जो खुदा से प्यार करते हैं, जो खुदावंद को ढूंढते हैं, जो खुदा को ढूंढते हैं, वो खुदा को पा लेंगे। हालेलुया। इसीलिए खुदा ने अपने आप को छुपाया हुआ है, उसने आपको हाइड किया हुआ है कि खुदावंद उनको मिले जो उससे प्यार करते हैं। आप मेरे साथ हैं? खुदावंद ने अपने आप को इसीलिए छुपाया हुआ है कि खुदावंद सिर्फ उनको मिले जो उससे मोहब्बत करते हैं, जो उसका इंतज़ार करते हैं, जो उससे प्यार करते हैं। आप जो खुदा के घर में आए हो उसको ढूंढने के लिए, उससे प्यार करने के लिए, मैं बताऊं खुदावंद आपके बहुत बहुत करीब है। हालेलुया। खुदावंद आपके सबसे करीब है। आज खुदावंद इसी भेद को हम पे खोलेगा, जाहिर करेगा। हालेलुया। यीशु मसीह के लिए फिर से तालियां बजाएं, जिसके वसीला से खुदा हमारे नजदीक आया है, जिसके वसीला से खुदा ने अपनी मोहब्बत हम पर जाहिर की है, जो आपका बाप है, जो आपके सबसे नजदीक है। मेरे साथ निकालें यूहन्ना की अंजील और उसका 14वां बाब। और उसकी 27वीं आयत। यूहन्ना की अंजील और उसका 14वां बाब और उसकी 27वीं आयत। लिखा हुआ है कि मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूं। मेरे पीछे कहें,
मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूं, अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूं। जिस तरह दुनिया देती है मैं तुम्हें उस तरह नहीं देता। तुम्हारा दिल ना घबराए और ना डरे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहनों भाइयों, मैं आपको आज जो खुदावन ने मेरे अंदर आपके लिए कलाम डाला है वो शेयर करते हुए बताना चाहता हूं कि खुदा की मोहब्बत आपके लिए बहुत अजीम और बड़ी है। और उसका प्यार जो है वो बहुत बड़ा, गहरा और निराला है। रूहानी लोग जो हैं वो रूहानी बातों की तलाश में रहते हैं और रूहानी तौर पर खुदा को परखते और जानते हैं। इसलिए वो उनको रूहानी चीजों में मिल जाता है। लेकिन जिस्मानी लोग खुदा को जिस्म में ढूंढते हैं और जिस्म में वो खुदा का पता नहीं लगा सकते। अय्यूब की किताब में लिखा हुआ है कि क्या तू जानता है, क्या तू खुदावन के ठिकाने को किधर, उसके तख्त को जानता है, उसकी राह किधर है? क्या तुझे मालूम है कि वो कहाँ है? तो वो कहता है कि मुझे बता। अगर तू इतना अपने आप को तेज समझता है, समझदार समझता है, तो खुदावन अय्यूब से कहता है कि तू मुझे बता, ये इस सवाल का मुझे जवाब दे, उसका जवाब दे, अगर तू इतना समझदार है। खुदावन को सादा दिल जानते हैं और परखते हैं। सादा दिल खुदावन के साथ बातें करते हैं। सादा दिलों के साथ खुदावन बातें करता है और दूसरे खुदा की आवाज से महरूम रहते हैं। आप मेरे साथ हैं? सिर्फ सादगी में खुदा की आवाज को सुना जा सकता है और परखा जा सकता है। बहुत सारे लोग जो हैं वो चाहते हैं और पूछ रहे होते हैं कि खुदा को कैसे सुना जाए, खुदा को कैसे हम सुन सकते हैं, हम उससे जवाब कैसे पा सकते हैं, हम उससे जवाब कैसे ले सकते हैं, मैं कैसे जानूं कि खुदा ये कह रहा है, मैं कैसे परखूं कि ये खुदा की आवाज है। सादगी में खुदा की आवाज को ज्यादा अच्छे तरीके से परखा, सुना, समझा जा सकता। हालेलुया। क्योंकि खुदावन जो है वो सादा दिलों पर अपने आप को जाहिर करता है। जब हम खुदावन को सुनना चाहते हैं तो आपको, आप जानते हैं, बहुत सारी आवाजें जो हैं वो हमारे कानों में जवाब बनकर आ रही होती हैं कि शायद खुदा ये कह रहा हो, शायद उसकी ये मर्जी हो। ये सारी आवाजें हैं जो हम कानों में सुन रहे होते हैं। लेकिन ये सादगी की परख होती है कि हम खुदावन की आवाज को एक क्लिक में जान लेते हैं। अच्छा, ये मेरा बाप बोल रहा है, अच्छा ये मेरा खुदावन बोल रहा है, अच्छा खुदावन ये चाह रहा है, अच्छा खुदावन ये कह रहा है। हालेलुया। जब हमारे ज़हन में बहुत सारी आवाज़ें होती हैं, इसका मतलब है कि हमने बहुत सारी चीज़ों को मौका दिया हुआ है कि वो हमसे बोले। इसका मतलब है कि हमने बहुत सारी चीज़ों को अलाउ किया हुआ है कि वो हमसे कलाम करे। हमारी अकल, हमारे लॉजिक्स, हमारे पुराने एक्सपीरियंसेस, हमारा गुरूर, हमारा हसद, हमारी बदी, इवन हमसे खुदावन की आवाज़ को
तरोड़ मरोड़ कर हमसे बातें कर रही होती है कि अच्छा खुदावन ने ये चाह रहा हो सकता है खुदावन, और हमारी बदी जो है वो खुदावन की आवाज़ को डिस्ट्रॉर्ट करती है, तोड़ती है। आप मेरे साथ हो? लेकिन जितने हम सादा बनते जाते हैं, आज़ाद होते जाते हैं, हमारे खुदा की आवाज़ हमारे लिए क्लियर होती जाती है। आप मेरे साथ हैं? जितने हम हलीम होते जाते हैं, जितने हम पाक होते जाते हैं, जितने हम साफ होते जाते हैं, खुदावन का इत्मीनान जो है जितना हम में बढ़ता चला जाता है, सरायत करता जाता है, हमारे लिए खुदा की आवाज़ को सुनना प्रॉब्लम नहीं होता। हमारे लिए खुदा की आवाज़ को समझना जो है वो एक मुश्किल काम नहीं होता। हालेलुया। मेरे बहनों भाइयों, सबसे कीमती चीज़ और सबसे बड़ी चीज़ जो आप दुनिया में हासिल कर सकते हैं वो खुदा की आवाज़ को सुनना है। हालेलुया। ऐसा ही है। खुदावन का कलाम सोने और चांदी से ज्यादा, खुदावन का कलाम सोने और चांदी से ज्यादा, कलाम से मुताबिक वो जो बोलता है उसकी बात हो रही है। खुदा जो बोलता है, जो अपने लोगों के लिए स्पेशल बोलता है। आप पूरी बाइबल पढ़ सकते हैं, रट्टा भी लगा सकते हैं, लेकिन खुदा ने शायद आपके लिए कुछ भी ना बोला उसमें से। आप पूरा ज़बूर याद कर लें ज़ुबानी, लेकिन खुदा फिर भी आपसे शायद ना बोल रहा हो उसमें से। कब खुदा का कलाम जो है वो हमारे लिए कीमती बनता है? जब वो हमारी जिंदगी के लिए स्पेशल बोल रहा होता। सबसे कीमती चीज इंसान का इत्मीनान है। और कलाम कह रहा है कि खुदावन यीशु मसीह कह रहे हैं कि ये दुनिया नहीं आपको दे सकती, ऐसा इत्मीनान मैं नहीं देता जो दुनिया देती है। और मैं आपको बताऊं, दुनिया का इत्मीनान जो है वर्ल्डली पीस, जिस्मानी पीस, वो दुनिया की चीज़ों के साथ लिंक होता है, वो दुनियावी होता है और वो दुनिया की चीज़ों के साथ होता है। लेकिन यीशु मसीह कह रहा है कि मैं तुम्हें अपना इत्मीनान देता हूं। इसलिए रूहानी चीजें और जिस्मानी चीजें डिफरेंट होती हैं। कलीसिया, आपका खुदावन रूहानी और जरूर है कि उसके परस्तार रूह में उसकी प्रस्तिश करें, रूह में उसको जाने, रूह में उसको ढूंढे। हालेलुया। अपने साथ वाले से कहें, आज खुदावन मुझे अपना इत्मीनान बख्शेगा। आज खुदावन मेरे इत्मीनान को कामिल करेगा। खुदावन कहता है कि मैं तुम्हें अपना इत्मीनान दिए जाता हूं, रूहानी इत्मीनान, और उसका ताल्लुक चीजों से बिल्कुल भी नहीं है, उसका ताल्लुक दौलत से बिल्कुल भी नहीं है, उसका ताल्लुक दुनियावी चीजों से बिल्कुल नहीं है। उसका ताल्लुक किसी भी दुनियावी चीज से नहीं है, बल्कि वो आसमानी है। और मैं आपको बताऊं, आसमानी चीजें असल हैं जो हमेशा तक रहेंगी। कलाम में लिखा हुआ है कि एक पत्थर पर पत्थर बाकी नहीं रहेगा, हर एक चीज जो है वो सब कुछ खत्म हो जाएगा।
कोई भी चीज जमीन पर बाकी नहीं रहेगी, कोई नाम बाकी नहीं रहेगा, कोई टेक्नोलॉजी बाकी नहीं रहेगी, सिर्फ और सिर्फ आसमानी चीजें बाकी रहेंगी। हालेलुया। कलाम में लिखा है कि आसमान और जमीन टल जाएंगी लेकिन उसकी बातें, उसका कलाम जो है वो बाकी रहेगा। उसका कलाम जो उसने आपके साथ किया है वो बाकी रहेगा। उसका कलाम जो वो आपकी जिंदगी के लिए करता है वो बाकी रहेगा। उसकी मोहब्बत और उसका इत्मीनान जो वो आपको देता है वो बाकी रहेगा। जो कुछ उसने आपके लिए कहा है वो बाकी रहेगा, बाकी सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। हालेलुया। होली स्पिरिट आज हमें अपना खुदा के अंदरून का इत्मीनान देना चाहता है, जिसका ताल्लुक बैरूनी चीजों के साथ बिल्कुल नहीं है, बल्कि वो खुदावन में रहते हुए। और मैंने आपको बताया सबसे इंपॉर्टेंट चीज कलीसिया आपके लिए यह है कि खुदा की आवाज को सुनना। जब आप, हर कोई कहे कि मैंने आज खुदावन को सुना है, आज मुझे ये आंसर मिला है, आज खुदावन ने मुझे ये जवाब दिया है, मैंने रात को खुदा से ये पूछा था और खुदा ने मुझे ऐसे जवाब दिया। खुदावन मुझसे ख्वाब में बोला है, खुदावन मुझसे रोया में बोला है, खुदावन ने मुझसे ऐसे बात की है। मैं आपको बताऊं, यही असल लाइफ है जब आपका खुदा आपके साथ बात कर रहा। ये रियल लाइफ है, ये रियल लाइफ जीना है। यीशु मसीह कहते हैं कि इंसान रोटी से नहीं जीता रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है आपके लिए। और जब आप खुदावंत के साथ जी रहे हो तो आप रोटी को भूल जाओगे। आपका रोजा आपको पता नहीं चलेगा आप रोजे रख रहे होगे। और कई लोगों के लिए रोजा रखना मुश्किल होता है, लेकिन जब आप खुदावन के साथ लिंक्ड हो आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि वो आप चीज रूह में कर रहे हो। लेकिन आप जिस्म में अगर रोजा रखना चाहेंगे, जिस्म में आप अगर प्रे भी करना चाहेंगे, आपसे जिस्म में प्रे नहीं होगी। आप 5 मिनट बाद थक जाएंगे, अब मैं क्या बोलूं यीशु मसीह को, क्योंकि आप जिस्म में प्रे कर रहे हैं। आप 10 मिनट बाद कहेंगे अब मैं खुदावन से क्या कहूं, अब क्या बात पीछे रह गई, क्योंकि आप जिस्म में प्रे कर रहे थे। आपकी प्रेयर लिमिटेड हो जाती है जिस्म में। लेकिन आप अगर रूह में हैं तो आपकी प्रेयर्स, आपका मिलना, आपका खुदावन के साथ रहना, आपका खामोश रहना भी प्रेयर होगा। हालेलुया। लेकिन आप रूह में मौजूद हैं तो आप खुदावन के साथ मौजूद हैं, खुदावन के साथ बैठे हैं। खुदावन आपके कानों में बोल रहे हैं, आप जवाब दे रहे हैं, वो बोल रहा है। आपकी गुफ्तगू जो है वो घंटों घंटे जारी रहेगी, आपको दुआ करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। हालेलुया। लेकिन जो ही आप जिस्म में हैं, हमारे लिए हर एक चीज मुश्किल हो जाएगी। आमीन। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप अपने बाप के साथ बैठें और बोर हों। आप अपने खुदावन के साथ बैठें और आप कहें कि इनफ, अभी बस बहुत हो गया। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप रूहानी प्रेयर में हो, रियल प्रेयर खुदावन की प्रेयर में हो और आपका इत्मीनान खत्म हो जाए और आप कहें कि अब मुझे कुछ और करना चाहिए। खुदावंद कह रहे कि मैं तुम्हें अपना इत्मीनान देता हूं।
अपनी ब्लेसिंग देता हूं। जैसे दुनिया देती है वैसे नहीं। हर एक चीज जो दुनिया की है वो उसे आप अक जाएंगे एक वक्त में, लेकिन खुदावन के साथ रहने में जो है वो आप कभी थकेंगे नहीं, अकेंगे नहीं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वो लेवल्स हम कैसे हासिल कर सकते हैं जो खुदा अपने लोगों के लिए रखता है? खुदा इस कलीसिया के लिए खास तौर पर रखता है कि ये लोग जिस्मानी ना हो, ये लोग जो हैं वो ऊपर ऊपर वाले ना हो, ये एक नई जनरेशन हो खुदावन के साथ चलने वाली, खुदावन के साथ लिपटने वाली, प्रेयर्स में रहने वाली, खुदावन से दूर ना होने वाली। आमीन। खुदावन इस कलीसिया को वो रूहानी कीमती पत्थर देना चाहता है जो बहुत कीमती है, जो दुनिया आपको नहीं दे सकती। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, दुनिया में बहुत सारे नॉलेज हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, प्रोफेसर्स हैं, बहुत सारे लोग बड़ा बड़ा नॉलेज जानते और देते हैं, लेकिन वो खुदा की आवाज सुनने से महरूम है, लेकिन वो खुदा के इत्मीनान से महरूम है। हर रोज जो है वो न्यूज आ रही होती है कि इस शख्स ने जो फलाना इतना बड़ा था, वो इस यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ा था, वो बहुत फिलोसोफर था, बहुत ये काम करने वाला था, उसने खुदकुशी कर ली है। देखो, इतनी चीजें हासिल करके भी उसके पास इत्मीनान नहीं है। आप मेरे साथ हो, इतनी चीजें, दुनिया की चीजें हासिल करके भी उनके पास इत्मीनान नहीं है। मैं आपको बताऊं, बहुत सारे साइकेट्रिक जो साइकोलॉजी जानते हैं, उन्होंने खुदकुशी की है। हालांकि उनका काम ही ये है कि वो, साइकेट्रिक का काम होता है, किसी को ऐसा डॉक्टर होता है वो जो दूसरे के अंदरून को हील करे, उसके जहन को हील करे, उसके माइंड पे काम करे। लेकिन वो भी लोग आपको जो है वो खाली नजर आएंगे, क्योंकि रियल इत्मीनान जो है खुदावन जो है वो कलाम में लिखा हुआ है सादा दिलों के करीब है। और असल इत्मीनान हमारे खुदावन में है। असल जिंदगी उस दरख्त में है जिसका नाम यीशु मसीह है। जिंदगी जो है वो उस दूसरे दरख्त, जो नॉलेज वाला दरख्त है, उसके पास नहीं है। जिंदगी जो है वो यीशु मसीह में है, जिसने कहा है कि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, और जो कहता है कि मैं तुम्हें अपना इत्मीनान दिए जाता हूं। वो इत्मीनान नहीं जो दुनिया देती है, बल्कि मेरा अपना इत्मीनान जो कभी कम नहीं होगा, जो कभी थोड़ा नहीं पड़ेगा, जो कभी खाली नहीं होगा, जो आपके साथ साथ रहेगा, जो इनफ है, जो काफी है आपकी हर एक सिचुएशन के लिए, जो काफी है आपके हर एक सवाल के लिए, जो काफी है। हालेलुया। ये खुदावन ने अवेलेबल रखा है हमारे वास्ते। लेकिन होली स्पिरिट हमें यह भी सिखाएगा कि हम इसको कैसे हासिल करें, कैसे इस इत्मीनान में रहें, कैसे खुदावन को अलाउ करें कि वो हमें लीड करे हर एक चीज में। अपनी जिंदगी में देखें, हर वो चीज जो आपके इत्मीनान को हिला रही है, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रही है, चाहे वो किसी किस्म की फिक्र हो, चाहे कोई वो शख्स हो, चाहे वो गुस्से की सूरत में हो, चाहे वो हसद की सूरत में हो, चाहे वो किसी भी बदी की सूरत में हो, जो आपको डिस्ट्रॉय कर रही है, जो आपके इत्मीनान को हिला रही है, जो आपको, आपके सुकून को बर्बाद कर रही है, हर वो चीज
जो आपके इत्मीनान को डिस्टर्ब कर रही होती है, इसका मतलब है वो खुदा की नहीं होती। मेरी समझ आ रही है? क्योंकि खुदा की चीजें जो है वो आपको इत्मीनान बख्शती हैं। मेरे साथ हैं, अपने साथ वाले से कहें, खुदा की चीजें इत्मीनान बख्शती हैं। तो हर वो चीज जो खुदा की नहीं है वो हमें बेइत्मीनानी बख्शती है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? इसका मतलब है हर वो चीज जो आपको बेइत्मीनानी बख्श रही है वो खुदा की तरफ से नहीं है। ऐसे आप इजीली जज कर सकते हैं, डिसर्न कर सकते हैं, इम्तियाज कर सकते हैं कि अच्छा ये चीज खुदा की नहीं है, जो मुझे जो है वो डिस्टर्ब कर रही है, ये खुदावंद की नहीं है, ये बदी है, ये फिक्र अगर मुझे डिस्टर्ब कर रही है, ये खुदावंद की नहीं है, क्योंकि खुदावंद ने ऑलरेडी उसका आपको जवाब दिया हुआ। हालेलुया, हालेलुया। खुदा आज आपको मुकम्मल तौर पर इत्मीनान देना चाहता है हर एक चीज के वास्ते। और मैं आपको बताऊं, ये मौजूद है, ये मौजूद है, ये अवेलेबल है, खुदा की तरफ से ये अवेलेबल है। जब कलाम में लिखा हुआ है कि मैं तुम्हें अपना इत्मीनान दिए जाता हूं, इसका मतलब है उसने दे दिया है, हमने सिर्फ रिसीव करना है। इसका मतलब है वो जारी हो चुका है। कलाम में लिखा हुआ है मैं तुम्हें दिए जाता हूं, मैंने तुम्हें दे दिया है ऑलरेडी, मैंने तुम्हें दे दिया है, मैंने वो रिलीज कर दिया है। लेकिन आप लोगों को वो रिसीव करना है अपनी जिंदगी में। आप लोगों को ये बात सच माननी है। जब यीशु मसीह बार बार कह रहा था कि मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुमसे सच कहता हूं, खुदावन उस चीज की इंपॉर्टेंस को बता रहा है, खुदावन उस की अहमियत को बता रहा है कि वाकई तुम इसको सच मानो, इसमें बहुत भेद है, इसको ट्राई करके देखो, इसको लेकर देखो अपने पास में। मैं आपको बताऊं, खुदावन के पास आपके हर सवाल का जवाब मौजूद है। खुदावन के पास आपकी हर सिचुएशन का, हर प्रॉब्लम का आंसर और कलाम मौजूद है। लेकिन जब तक हम खुदावन का वो कलाम जो हमारी उस खास सिचुएशन के लिए होता है नहीं उसको ले पाते, सुन पाते, तो हमारा इत्मीनान डिस्टर्ब रहता है। लेकिन जब भी खुदावन उस सिचुएशन में जो कह रहा होता है, बोलना चाह रहा होता है, वो हमें बता देता है, तो हम रिलीज हो जाते हैं। हालेलुया। आपकी हर एक सिचुएशन के लिए खुदावन के पास एक आंसर मौजूद है, एक इत्मीनान मौजूद है। आपकी हर सिचुएशन के लिए खुदावन के पास एक इत्मीनान मौजूद है। ऐसा नहीं जो दुनिया देती है, ऐसा नहीं जो दुनिया आपको आश्रय दे रही होती है कि चलो ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। नहीं, खुदावन के पास, आपके पास रियल इत्मीनान है, रियल आंसर्स हैं जो खुदावन आपको बख्शता। हालेलुया। खुदावन हमारे इत्मीनान की बहुत फिक्र करता है, क्योंकि अगर हम पीस में नहीं है तो कोई और चीज है जो उसकी जगह लिए हुए होती है और जो हमारी लाइफ को डिस्टर्ब कर रही होती है और खुदा के खिलाफ चीजों में हमें बढ़ा रही होती है। मैं आपको बताऊं, खुदावन ने आपको अपना इत्मीनान बख्श दिया है। आपको किसी भी तरह से उसे कमाने की जरूरत नहीं है। खुदावन ने अपना इत्मीनान आपको बख्श दिया है। हर एक चीज खुदावन ने आपको दे दी है। आपको कभी भी उसके लिए स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है। आपको उसमें रहना है। हालेलुया, हालेलुया।
लेकिन जो इत्मीनान की दुश्मन होती है, मैं आपको बताऊं, वो बदी होती है। किसी भी किस्म के इत्मीनान को चुराने के लिए जो दुनिया में चीज मौजूद है, उसका ऑल्टरनेटिव वो बदी है, जो किसी भी किस्म की बदी है। फिक्र भी आपको पता है बदी है, क्योंकि आप अपनी जान का लालच कर रहे हैं। लेकिन कलाम में लिखा हुआ है कि अपनी जान से दुश्मनी करो, अपनी जान की भी फिक्र ना करो। लेकिन हम अपनी जान का लालच कर रहे हैं, ये फिक्र है, ये बदी है। जब आप अपने आप को खुदा के सुपुर्द करते हैं, खुदावन को देते हैं, तो फिर हम खुदावन को अपना मुकम्मल देते हैं, आधा नहीं देते, थोड़ा सा नहीं देते। जब आप खुदावन के साथ चलते हैं तो थोड़ा सा नहीं चलते कि अच्छा बस इतना काफ़ी है, अब इतना भी खुदा के साथ नहीं चला जाएगा। नहीं, खुदावन ने हमें बहुत सिंपल चीज़ें बताई हैं कि जो कोई मेरे पीछे चलना चाहे, मेरे पीछे आना चाहे, वो हर एक चीज़ का इनकार करे और मेरे साथ चले। हालेलुया। आज से खुदावन का इत्मीनान, उसकी बातें, उसकी आवाज़ें आपको घेर लें यीशु मसीह के नाम से। और हर एक फिक्र की आवाज़, हर एक दुनिया की आवाज़, हर एक दुनियावी चीज़ आपका पीछा छोड़ दे यीशु मसीह के नाम से। दुनिया की चीज़ें थोड़ी देर की हैं और वो ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन खुदावन जो इत्मीनान देता है, आप बियाबान में भी होंगे तो आप खुदा की शुक्रगुजारी कर रहे होंगे। आप बियाबान में भी होंगे तो आप कहेंगे इंसान रोटी से नहीं जीता रहेगा, बल्कि खुदावन के मुंह की बातों से। आप भूखे भी होंगे तो आप कहेंगे कि खुदावन मेरी रोटी है। आप प्यासे भी होंगे तो कहेंगे आप खुदावन मेरा पानी है। क्योंकि ये कौन सा इत्मीनान है जो आपकी भूख और प्यास और कपड़े और दुनिया की चीजें और मकान और दौलत, ये सारी चीजों से भी ऊपर है। ये कौन सा इत्मीनान है जो शैतान इतनी चीजें दे के भी यीशु मसीह को हिला नहीं सका, जब वो कहता है कि मैं सारी शानो शौकत तुझे बख्श दूंगा, मैं हर एक चीज तुझे बख्श दूंगा। लेकिन वो कह रहा है कि नहीं, खुदा का कलाम जिंदगी है। वो कह रहा है कि इंसान रोटी से नहीं जीता रहेगा, बल्कि हर एक बात से जो खुदावन के मुंह से निकलती है। हालेलुया। मैंने कहा आप सुबह उठते हुए खुदावन की आवाज पाएं, आप रात को सोते हुए खुदावन की आवाज पाएं, खुदावन की आवाज रातों के पहरों में आपको जगा दे, आप दोपहर में चलते हुए खुदावन की आवाज पाएं, आप राह चलते हुए खुदावन की आवाज सुने, आप चलते और फिरते हुए खुदावन की आवाज सुने, जो आपका रियल इत्मीनान हो। हालेलुया। जब फिक्रें भी आपसे बोल रही होती हैं, तो क्या खुदा की आवाज आपसे हर वक्त नहीं बोल सकती? क्या इत्मीनान आपसे नहीं बोल सकता? जब फिक्र हर वक्त बोल रही होती है, घर जाना है, ये भी लेकर जाना है, इतने पैसे हैं, जो फिक्र आपसे बोल रही है, जब प्रॉब्लम्स आपसे बोल रही हैं, जब सिचुएशन आपसे बोल रही है कि ये ऐसा है, वो वैसा है, तो क्या खुदा का इत्मीनान और उसकी तसल्ली और उसकी मोहब्बत नहीं बोलती? हालेलुया। कलाम में लिखा है कि यीशु मसीह का खून जो है वो हाबल के खून से ज्यादा बेहतर बातें करता है। हालेलुया। यीशु मसीह का खून बेहतर बातें करता है दुनिया की चीजों से। जब आम जो शख्स का खून है वो बातें कर रहा है, तो यीशु मसीह का खून आपके लिए क्यों बेहतर बातें ना करेगा? हालेलुया। यीशु मसीह की आवाज, उसका इत्मीनान जो है वो आपके लिए क्यों हर एक बात में आपसे ना बोलेगा?
तो सबसे बेहतरीन चीज़ जो आप हासिल कर सकते हैं वो खुदा की आवाज़ को लेना है कि आज खुदावंद, आज तू मुझसे कुछ, तूने मुझे बात नहीं की, मैं आज सोऊंगा नहीं, मुझसे बात कर, आज मैं तुझे मिस कर रहा हूं, आज मुझसे बोल, आज मुझसे हम कलाम हो। खुदावंद के प्यासे और खुदा का इंतजार करने वाले ध्यान से सुने, उसे ढूंढते और पाते हैं और रियल चीजें हासिल करते हैं। अगर आप इस दुनिया में हैं और आपके पास यीशु मसीह की आवाज नहीं है, अपने खुदावंद की आवाज नहीं है, तो हम फेक चीजों पर गुजारा कर रहे हैं। हकीकी इत्मीनान आपको खुदावंद बख्शता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आज दुआ करता हूं कि आप में से हर एक खुदावंद की आवाज को हर रोज सुने, हर सुबह सुने, हर दोपहर सुने। आपको पता है कि खुदा का रूह हम में रहता है और खुदा का बोलना खुदा पे मुनहसर नहीं है कि अच्छा मैंने तो दुआ की है, अब देखते हैं खुदावंद जवाब देता है या नहीं। आप जवाब ऐसे ढूंढ रहे हैं कि अच्छा वो काम हो जाएगा तो फिर जवाब मिलेगा, लेकिन खुदा का रूह आप में बसता है। ऐसा हो नहीं सकता कि आपने बोला है और खुदावंद उसको जवाब ना दे। मेरे साथ हैं आप? मैं आपको बताऊं, खुदावंद हर एक चीज का जवाब देता है, लेकिन खुदावंद हमें डेवलप करता है उस जवाब को सुनने के लिए, हमारे कानों को ट्यून इन करता है। आप मेरे साथ हैं? जैसे मेरी बेटी अभी तकरीबन 9 महीने की है, 9 महीने की है, तो वो मेरी बातों को नहीं समझती, लेकिन मैं उसे पूरे पूरे जुमले बोलता हूँ। उसे कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन मैं उसे पूरे पूरे जुमले बोल रहा होता हूँ। कई दफ़ा बड़ी गहरी गहरी भी बातें कर रहा हूँ, लेकिन उसको समझ नहीं आती, लेकिन वो डेवलप हो रही है। अब से कुछ देर बाद वो सारी बातें समझ पाएगी। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद जब आपसे बोलता है तो हमारे कानों को ट्यून करता है, हमारा माइंड बढ़ता चला जाता है, हमारा माइंड जो है वो बढ़ता चला जाता है, तरक्की करता जाता है, ताकि हम खुदावंद की आवाज़ को पिक कर सकें, हमारी वोकैबुलरी बढ़ सके, हमारी रूहानी आलम की रोशनी बढ़ सके, हम जान सके कि रूहानी लैंग्वेज क्या है। लेकिन ये स्टार्ट किधर से होता है? ये ऊँ से स्टार्ट होता है। हालेलुया। आपको खुदावंद के साथ बातें करनी होती हैं, बोलना होता। हालेलुया। आपको इसीलिए कलाम में लिखा हुआ है कि जो कोई खुदा की बादशाही को बच्चे की तरह कबूल ना करे, बच्चे की तरह खुदा के साथ आना करना शुरू करे। शायद आपको कुछ ना पता हो कि मैंने खुदा से क्या बोलना, या खुदा की आवाज़ भी आपको समझ ना आ रही हो कि क्या है, लेकिन वो बेस्ट टाइम होता है जब आप सिर्फ, बच्चा जो होता है उसके लिए ये बेस्ट टाइम होता है, उसने गोदी में बैठना है और खेलना है। हालेलुया। उसके लिए बेस्ट टाइम होता है कि वो अपने बाप की मोहब्बत को रिसीव करे। आपका सिर्फ खुदा की हजूरी में बैठना भी जो है, खुदा के पास बैठना, अपने बिस्तर पे बैठना और खुदा की हजूरी को महसूस करना, सिर्फ ये भी काफी होगा। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रही मैं क्या बोलूं, आप सिर्फ और सिर्फ बैठे और खुदावन की हजूरी को महसूस करना शुरू कर दें। कलीसिया, आज खुदावन डीप बातें आपको बता रहा है। आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, अपनी बिस्तर पे बैठे और खुदावन की हजूरी को उसके साथ कनेक्ट करना शुरू कर दें। थोड़ी देर में आपका कमरा जो है वो
होली स्पिरिट की कुदरत से भर जाएगा, आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा समथिंग इज देयर। आप खुदा की मोहब्बत को फील करना शुरू कर देंगे। आपको कुछ बोलना नहीं, ये आपकी पहली इंटरेक्शन है। हालेलुया। जरूर नहीं आप खुदा आपसे गहरी गहरी भेद भेद की बातें शुरू में करे जो शायद आपको ना समझ आए, लेकिन खुदावन इस लेवल से ऊपर लेकर जाता है। मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए जाता हूं। खुदावन के साथ बैठकर उसका इत्मीनान लेना, उसके साथ होना, कि जब तक खुदावन तेरी हजूरी को मैं महसूस ना कर लूं, मैं जॉब पर नहीं जा रहा, आज मुझे तेरी फील नहीं आ रही खुदावन, मैं तेरी हजूरी को महसूस करना चाहता हूं। मैं तेरी पावर को फील करना चाहता हूं। मैं आज का डे स्टार्ट नहीं कर रहा। मूसा क्या कहता है कि मैं अकेला जो है वो तेरे, तो अगर तू मेरे साथ ना जाए तो मैं साथ नहीं जाऊंगा। अगर तेरी हजूरी मेरे साथ ना जाए तो मैं जो है वो ना चलूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। हालेलुया। मैं बताऊं आपको, इत्मीनान जो चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ खुदा की हजूरी में है। खुदा की हजूरी आपके साथ है, ये आपका सबसे बड़ा इत्मीनान है। ये आपका सबसे बड़ा इत्मीनान है। मैं बताऊं आपको, खुदा की बातें, खुदा की हजूरी, जब वो बोल रहा है यस गो, हालेलुया। होली स्पिरिट आपको कुदरत में बढ़ाए, खुदावन के इत्मीनान में बढ़ाए यीशु मसीह के नाम से। इत्मीनान में बढ़ाए यीशु मसीह के नाम से। आज से काफी साल पहले, शायद 10-15 साल पहले, जब मैं इतना रूहानी तौर पर मैच्योर नहीं था, तो मैं जब भी ऐसे बैठता था तो प्रेयर करता था, तो खुदा इतने साइंस में जो है वो मुझे जाहिर होता था। और इवन जब मैं प्रेयर नहीं भी कर रहा होता था, मैं शायद यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ या मैं ऐसे ही बैठा हुआ हूँ, तो पाकरू जो है वो साइन शो करना शुरू कर देगा। मैं अपनी इस जगह पर जैसे खुदा की हजूरी को महसूस कर रहा हूँ, मेरे ये दाढ़ी के बाल जो हैं वो ऐसे लग रहा है यहाँ पर खड़े हो रहे हैं, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, कभी मेरे बाजू पर, कभी मेरी लेफ़्ट साइड पर, राइट साइड पर, और मेरे सर पर मुझे हर वक्त जैसे कोई एक चीज़ जो है वो लग रहा है कि कोई चीज़ मेरे साथ साथ मूव कर रही है। ये मैं आपको बहुत सालों की पहले की बातें बता रहा हूँ कि जब मैं ये चीज़ नहीं भी जानता था, तो बाद में मुझे पता चला, अच्छा ये खुदावंद है। अच्छा, ये मैं इंटरेक्ट नहीं भी कर रहा, मैं प्रे नहीं कर रहा, मैं तो अपने काम से कहीं पे जा रहा हूँ, मैं तो कहीं पे बैठा हुआ हूँ, मैं तो शायद कुछ दुनियावी काम कर रहा हूँ, मैं अपनी किताब पढ़ रहा हूँ या कुछ और कर रहा हूँ। खुदावंद का रूह जो है वो एकदम से आपको घेर लेता है और प्यार करता। हालेलुया। मैं अपना इत्मीनान, जब आप खुदा को आप सोचते हैं कि जब मैं खुदा को बुलाऊंगा तब वो आएगा ना। आप अपने काम कर रहे होंगे और खुदा का रूह आपकी गिर्द जो है जुम्बश करना शुरू करेगा। ये ऐसा नहीं है कि आप जो है वो खुदावंद, आप ये नहीं है दुकान पे बस चीज़ें लेने जा रहे हैं और आ जाते हैं। ये होली स्पिरिट है, ये आपके अंदर बसता है, ये आपका खुदावंद है, ये आपसे प्यार करता है, ये कभी भी आपके पास आएगा और आपके ऊपर जुम्बश करेगा। और ये सिर्फ इसीलिए नहीं आएगा कि आपको कोई बात बताए, कोई मैसेज दे, नहीं, वो आपसे प्यार करने को आता है, वो आपकी अटेंशन लेने को आता है।
जब आप के पास कुछ भी नहीं होता, और कई बार मेरे पास जब मुझे समझ आई तो मैंने खुदावन से मैं उसका रिएक्ट कैसे देता था कि खुदावन तेरा शुक्र हो, और कई बार मैं कहता था कि हाँ खुदावन क्या है। आप समझ सकते हो, ये है खुदावन के साथ जीना। खुदावन आप क्या कहना चाहते हैं, आप क्या बोल रहे हैं। खुदावन के साथ रहना आपका इत्मीनान है। मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए जाता हूं, मैं अपना इत्मीनान छोड़े जाता हूं तुम्हारे दरमियान। हालेलुया, हालेलुया। मैं कह रहा हूं आपको होली स्पिरिट के इत्मीनान की जरूरत है, जो आपके साथ साथ रहे। आप मेरे साथ हो, आप मेरे साथ हो। मैं हर एक के लिए चाहता हूं, आप में से हर एक के लिए, कि आप खुदा के साथ ऐसे इंटरेक्ट करें। आप खुदा के साथ ऊपर ऊपर वाला ताल्लुक, इंटरेक्शन खत्म कर दें। आप कहें कि खुदावन मैं तेरी हजूरी को लेना चाहता हूं, अभी लेना चाहता हूं, अभी मैं तुझे महसूस करना चाहता हूं, मुझे बता। इससे स्टार्ट करें और बढ़ते जाएं खुदावन की मामूरी में, बच्चे की मानित खुदावन के हजूर में रहकर और खुदा की हजूरी में बढ़ते जाएं यीशु मसीह के नाम से। खुदावन आपसे एक फर्क ताल्लुक, एक फर्क रिलेशनशिप चाहता और मांगता है। आप कलीसिया यीशु मसीह के नाम से एक फर्क रिलेशनशिप रखोगे खुदावन के साथ। आप एक फर्क रिलेशनशिप रखोगे खुदावन के साथ। आप एक फर्क इत्मीनान में मूव करोगे यीशु मसीह के नाम से। आप एक फर्क ताल्लुक में मूव करोगे यीशु मसीह के नाम से। आपका इत्मीनान कभी कम नहीं होने पाएगा, आपका इत्मीनान कभी रिफिल नहीं होने पाएगा, वो हमेशा आपके ऊपर रहेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको कहता हूं खुदावन के साथ खुदा ने एक आपके साथ डीप ताल्लुक रखने के लिए आपको बुलाया है, एक गहरा ताल्लुक रखने के लिए, एक बहुत अजीम ताल्लुक रखने के लिए। हालेलुया। एक अजीम ताल्लुक रखने के लिए खुदावन ने आपको बुलाया है, और खुदावन चाहते हैं कि आप उस इत्मीनान में बढ़ें, ताकि आप उस इत्मीनान में से वो बरकतें, वो ब्लेसिंग्स, वो खुदावन के साथ रहना, बोलना, वो गहराई की चीजें ले सकें जो खुदावन ने आपके लिए रखी हैं। इत्मीनान के लिए जो लफ्ज ओरिजिनल यूज हुआ है वो शालोम है। मैं अपना शालोम तुम्हें दिए जाता हूं। और शालोम जो है उसका मतलब सिर्फ इत्मीनान नहीं है, उसमें हर एक चीज पाई जाती है। जब वो कहते हैं कि जब सलाम करते हैं, सलाम का मतलब शालोम है। सलाम में हर एक चीज मौजूद होती है जिसकी आपको जरूरत होती है। हालेलुया। सलाम में सिर्फ जिस्मानी सलामती और प्रोटेक्शन नहीं है, आपकी सलामती हो। इसका ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ सलामत रहो, प्रोटेक्शन हो, आपकी हिफाजत हो। सलाम में हर वो चीज़ मौजूद है जिसकी आपको ज़रूरत है। मैं अपना इत्मीनान, अपना शालोम, अपनी सलामती, अपनी वो हर एक चीज़ तुम्हें दिए जाता हूं जो दुनिया नहीं देती। आप मेरे साथ हो। खुदावंद कह रहा है कि वो हर एक चीज़ मैं आपको दिए जाता हूं जो दुनिया नहीं देती, बल्कि फ़र्क तौर पर मैं अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूं। तो खुदावंद की दौलत भी फ़र्क है, खुदावंद की इज्जत भी फ़र्क है। खुदावंद जो आपको ऊंचाई देता है वो फ़र्क है दुनिया से। हालेलुया। मैं कह रहा हूं आप खुदावंद की चीज़ें हासिल करें यीशु मसीह के नाम से। इस हफ्ते आप खुदावंद की चीज़ें हासिल करें यीशु के नाम से। आप रियल चीज़ें हासिल करें यीशु मसीह के नाम से।
कलीसिया में आपको बताऊं, खुदावन के साथ ताल्लुक में आगे बढ़े, आपका इत्मीनान कभी कम नहीं होगा। एक अलहदा रिलेशनशिप हर एक शख्स का खुदा के साथ हो, हर एक का एक अलहदा ताल्लुक, ऐसे शार्प खुदावन को सुनने वाले, हर एक के पास एक फर्क शार्प कान हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हर एक के पास एक शार्प इंसाइट हो यीशु मसीह के नाम से। इस हफ्ते खुदावन आपको ये इत्मीनान, ये ब्लेसिंग बख्शे, ऐसा इत्मीनान जो कभी कम ना होने पाए यीशु मसीह के नाम से, जो किसी सिचुएशन में कम ना होने पाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आपकी बरकतें कभी कम नहीं होने पाएंगे यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह ने सब कुछ आपको बख्श दिया है। सब कुछ आपका है। मैंने कहा है सब कुछ आपका है। अपने साथ बोले सब कुछ मेरा है। खुदावन ने मुझे सब कुछ बख्श दिया है। सारी बरकतें मेरी हैं। सारी बरकतें मेरी हैं। सारी ब्लेसिंग मेरी हैं। यीशु मसीह के सलाम के अंदर मौजूद सारी ब्लेसिंग मेरी हैं। मैं अपना शालोम तुम्हें दिए जाता हूं। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन होली स्पिरिट आज बता रहा है कि रूहानी बरकतों को लो और उसको जिस्म में मत देखो। आप जानते हो, जब आप खुदा के घर में आए हो, इस हाउस में आए हो, आप ऑलरेडी बाबरकत हो, क्योंकि एक चीज है जो आपको इधर लेकर आई है। मेरे समझ रहे हो मेरी बात? एक चीज है, एक ताकत है जो आपको इधर खींच कर लेकर आई है। तो आप ऑलरेडी बाबरकत हैं, क्योंकि वो आपको लीड कर रही है। वो शालोम जो यीशु मसीह ने आपको बख्शा है, वो आपको लीड कर रही है, वो आपको लेकर आ रही है, वो आपको पावर बख्श रही है। आप ऑलरेडी बाबरकत हैं तो आए हैं, नहीं तो आप घर पे होते, आप अपने कामों में होते। आप ऑलरेडी बाबरकत हैं। ऑलरेडी खुदावन का रूह आप में जुम्बश कर रहा है, तो वो आपको खींच कर लाया। मैं आपको बताऊं, खुदावन आपसे बहुत प्यार करता है और आप बहुत स्पेशल हैं खुदावन के वास्ते। आप बहुत स्पेशल हैं खुदावन के वास्ते। और खुदावन अपने लोगों को मुकम्मल इत्मीनान में रखता है। आज से आपका पीस कभी कम ना हो यीशु मसीह के नाम से। हर एक सिचुएशन में आप देखेंगे खुदावन मेरा पीस है, उसने मुझे अच्छी चीजें ऑलरेडी बख्श दी हैं। अपनी आंखों को बंद करें। अपने हाथों को उठाएं। मैं उस पीस को खुदावन से आपके लिए मांगूंगा, आपके घरानों के लिए, आपसे जुड़ी एक एक चीज के लिए। मेरे बाप, मेरे खुदावन, वो इत्मीनान, वो सलामती जो तूने मुझे बख्शी है और जो मुझसे बातें करती है, जो मुझसे बोलती है, जो मुझे अपने परों में हर वक्त छुपाए रखती है और मुख्तलिफ तरह से मुझ पर जाहिर होती है, वो सेम बरकत, वो सेम शालोम, वो सेम इत्मीनान एक एक घर में, एक एक फर्द में, एक एक जान में रिलीज हो यीशु मसीह के नाम से। वो कुदरत, वो एंजल्स बाप, इनके गिर्द हर वक्त खेमे लगाए रखें यीशु मसीह के नाम से। इनका इत्मीनान ताकि कभी कम ना होने पाए यीशु मसीह के नाम से। इनकी सलामती कभी कम ना होने पाए यीशु मसीह के नाम से। वो इत्मीनान नहीं जो दुनिया देती है, बल्कि कामिल
इनाम जो खुदावन की तरफ से ऊपर से आए बाप, वो इनका हिस्सा हो यीशु के नाम से। हर वक्त ये तुझे अपने आसपास पाएं, तेरी हजूरी हर वक्त इन्हें घेरे रहे यीशु मसीह के नाम से। वो कलाम बाप तू रात को इनके साथ कर, वो सोते हुए इनके साथ बोल, वो उठते हुए इनके साथ कर। ये हर वक्त जहां कहीं पे भी हो तेरे एंजल्स को महसूस करें, होली स्पिरिट को महसूस करें, तेरा इत्मीनान इनको घेर ले यीशु मसीह के नाम से। और ये जाने कि खुदावन इनसे प्यार करता है और खुदावन का इत्मीनान कभी कम नहीं होता, कभी कम नहीं होता यीशु मसीह के नाम से। बाप तेरा इत्मीनान इनकी हर एक चीज पर हावी रहे और तेरा इत्मीनान मैनिफेस्ट होकर इनके फाइनेंसिस में आए यीशु मसीह के नाम से। तेरा इत्मीनान मैनिफेस्ट होकर इनके रिलेशनशिप में आए यीशु मसीह के नाम से, इनकी हेल्थ में आए यीशु मसीह के नाम से। इनसे जुड़ी एक एक चीज में बाप तेरा इत्मीनान जारी हो, अपने खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते और पाते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां बजाएं। ये पीस आप पर रिलीज हो गया है, ये आप देखेंगे यीशु मसीह के नाम से। ये अभी से आपके ऊपर रिलीज हो गया, इसको आप अपने आसपास पाएंगे। इसको खुदावन इस हफ्ते बहुत सारे न्यू तरीके से आप पर जाहिर होगा और खुदावन ने आपकी आंखें खोली हैं कि आप देख सकें इस खुदावन को अपने इर्द गिर्द, यीशु मसीह को अपने पास देख सकें। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह हमारे साथ रहना चाहता है, ना कि हमसे दूर। हालेलुया।